एंट्री अब बैन कर दी गई है। अगर आपके पास अप्रूव पास नहीं है तो गलती मत कीजिएगा घर से निकलने की। पेनल्टी अलग लगेगी, सजा अलग भुगतनी पड़ेगी। हो सकता है आपका व्हीकल भी सीज हो जाए, इसलिए बचिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रह पाएंगे। इस कोरोना काल में लगातार बड़े चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी दौर में हम आगे बढ़ते हुए लिबर्टी कंपनी के फाउंडर मिस्टर आदर्श गुप्ता से बातचीत करेंगे, जो कि लिबर्टी कंपनी के मालिक भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कोरोना के खिलाफ मुश्किल दौर से इस वक्त देश गुजर रहा है। आपको और आपकी कंपनी को किस तरह की प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी पड़ रही हैं? नमस्कार रचना जी। देखिए, जो प्रेजेंट हालात चल रहे हैं उसमें समस्या तो सभी के सामने है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो इंडस्ट्री के लिए है, जिसके साथ ज्यादातर लोग व्यापार में जो है वो जुड़े हुए हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो इसलिए इससे बाहर कैसे निकला जाएगा, इसके बारे में जो है बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि भी लगभग 1 महीना इस बंद को हो चुका है और बिजनेस जो है वो चूंकि इंडस्ट्री चल नहीं पा रही, तो उसके कारण बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। और इस लॉस को इंडस्ट्री कैसे बेयर करेगी, कैसे उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कैसे इसका सामना करेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है और पूरे देश के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए बड़ी समस्या है। आपकी प्रॉब्लम भी हम समझ सकते हैं, चूंकि वैसे भी आपकी कंपनी लो मार्जिन और हाई लेबर कॉस्ट रखती है। ऐसे में लेबर कॉस्ट और कंपनी मार्जिन, इनका फर्क क्या कुछ है, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं सर? देखिए, जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारे देश में, उसमें आज सबसे बड़ी समस्या जो हम आज एक पार्ट ऑफ द ग्लोब बन गए हैं और दुनिया से कोई सी देश से माल हमारे देश में आ सकता है, उसके कारण हमारी इंडस्ट्री के ऊपर पहले से ही बहुत बड़ा प्रेशर है। और उसमें जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं, जिसमें चाइना जो सारे के लिए खतरा बना हुआ है, उससे हम पहले से ही कंपटीशन में लड़ रहे हैं। तो उसके कारण जो है मार्जिन्स बहुत लो हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जैसे जूता और कपड़ा उद्योग, जिसमें लेबर कंपोनेंट जो है वो लगभग 15 से 30% होता है, और उसके कारण जो मार्जिन है वो इंडस्ट्री के वो बहुत ही छोटे मार्जिन, उस छोटे मार्जिन में इतनी बड़ी समस्या से कैसे निपटा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सभी के लिए। लेकिन सर, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी प्रॉफिट में रहती हैं, कुछ रिजर्व प्रॉफिट भी उनके पास रहता है। लेकिन अब जैसे ही मुश्किल वक्त आया, लॉकडाउन आया, कई कंपनियां जो पहले से प्रॉफिट में थी उसके बावजूद भी वर्कर्स की सैलरी देने में देरी हो रही है। ऐसा क्यों सर? देखिए, मार्च का महीना हमारा आखिरी महीना है फाइनेंशियल ईयर का, और ज्यादातर कंपनियां B2B जो बिजनेस करती हैं, उनकी उस महीने में लगभग 15% पूरे साल की सेल उस महीने में होती है। वो इसलिए होती है कि हर कंपनी को अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, और होलसेल और रिटेल को वो सारा माल कोशिश करते हैं कि सप्लाई चेन से उनके पास फैक्ट्री से मार्च में निकल आए। और उसका जो पेमेंट साइकिल है लगभग 15 से 45 दिन का है अलग अलग कंपनियों का, और ज्यादातर कंपनियों को मंथ एंड में पेमेंट आती है। तो जो मार्च एंड में जो पेमेंट आनी थी अपने बायर से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जबकि 23 तारीख 24 तारीख से टोटल लॉकडाउन हो गया, तो वो जो पेमेंट मार्च में आनी थी वो आई नहीं। अब मार्च में जो पेमेंट आई नहीं, और जितने उन्होंने फंड्स थे, जितने जितने सबकी लिमिट थी, वो उन्होंने पूरी ही यूटिलाइज कर ली ताकि माल जो है मार्च में ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए। तो उस समस्या को देखते हुए जो पेमेंट साइकिल था जिस टाइम पे ये हुआ, वो एक सबसे क्रूशियल टाइम था। और उस वक्त इंडस्ट्री के पास इतना कैश फ्लो नहीं होता कि उस कैश फ्लो जो है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होता है। जब वो पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज है, और जो सैलरी है वो 1 से 7 तारीख के बीच में ज्यादातर लोग देते हैं, और वो पेमेंट तो 31 तारीख तक आनी थी वो आई नहीं। तो इसलिए इस इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि पैसे जो है सप्लाई चेन से आए नहीं, और उसके बावजूद जो है वर्कर्स को जो सैलरी देनी थी किसी तरीके से मार्च की सैलरी तो ज्यादातर लोगों ने दे दी है। लेकिन अब जो अप्रैल, मई और जून में जो आगे समस्या आने वाली साइकिल होती है कि पेमेंट अगर पीछे से आएगा नहीं तो आगे कंपनीज के पास कैश फ्लो कहां से होगा, वर्कर्स की सैलरी कैसे जाएगी। लेकिन सर, 3 मई तक अभी लॉकडाउन है। अगर सपोज 4 मई से लॉकडाउन खुलता है तो इंडस्ट्री को वापस से पटरी पर आने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 4 तारीख को लॉकडाउन खुल जाए तो लगभग 45 दिन का पीरियड तो निकल गया। अब इस 45 दिन का जो पीरियड निकल गया, उसमें जो हमारी सप्लाई चेन थी
सेल्स की वो भी सारी टूट गई और परचेज की भी सारी सप्लाई चेन टूट गई। अब ये जो सप्लाई चेन इनवर्ड्स और आउटवर्ड है टूटने में मेरे को लगता है कि भी डिपेंडिंग साइज ऑफ द इंडस्ट्री 2 से 6 हफ्ते का टाइम लगेगा वापस आने में। रीस्टार्टअप में मेरे को लगता है कि भी 1 सितंबर से पहले पूरा जो है ये स्टार्टअप नहीं हो पाएगा और हो सकता है सितंबर आखिर तक जाके जो है ये नॉर्मल हमारी जो पटरी पर रेल आए। समझ सकते हैं कि जिस तरीके के हालात फिलहाल चल रहे हैं पटरी पर आने में अभी वक्त लगेगा, लोन लेने में समस्या हो जाएगी क्योंकि लोन चुकाने के लिए आपके पास वो वर्क फ्लो होना चाहिए, वो साइकिल घूमनी चाहिए। ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में इंडस्ट्री की तरफ से, बिजनेसेस की तरफ से सरकार को आपका कोई सजेशन है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भी हिंदुस्तान एक गरीब देश है और हमारा जो बजट है वो पहले से ही डेफिसिट फाइनेंसिंग में चलता है, तो सरकार के पास भी इतने कोई रिजर्व नहीं है कि जैसे दूसरे विकसित देशों की तरह अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन देशों की तरह 5 से 20% का जीडीपी का अपना बेल आउट कोई पैकेज दे दे। तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए कोई बहुत ही इनोवेटिव सुझाव की आवश्यकता है और बहुत सारे लोग इस काम पे लगे हुए हैं कि भी क्या इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए। सरकार की भी पूरी मशीनरी एक तरफ तो कोरोना से फाइट करने में लगी हुई है और दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली टीम भी जो है वो काम कर रही है कि भी इस समस्या से इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की इसके साथ जुड़ी हुई है, इससे कैसे निकला जाए। तो हमारा जो सुझाव है वो मैंने अभी कुछ दिन पहले लेबर मिनिस्टर से मुलाकात की और उनको अपना सुझाव दिया। मेरा अपना पर्सनल सुझाव ये है, जो इंडस्ट्रीज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी जा रहे हैं, कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं लगभग 5.5 करोड़ ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो मंथली अपनी सैलरी का लगभग 24% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसका आधा शेयर एम्प्लॉय देता है और आधा शेयर जो है वो एम्प्लॉयर देता है। तो मेरा अपना पर्सनल सुझाव ये है, जो इंडस्ट्रीज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी जा रहे हैं, कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं लगभग 5.5 करोड़ ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो मंथली अपनी सैलरी का लगभग 24% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसका आधा शेयर एम्प्लॉय देता है और आधा शेयर जो है वो एम्प्लॉयर देता है। तो कुल मिला के इस जो फंड है जिसको प्रोविडेंट फंड हम बोलते हैं, उसमें लगभग सरकार के पास 10 लाख करोड़ के फंड जो है वो प्रोविडेंट फंड में जमा है, जो 5.5 करोड़ लोगों से बिलोंग करते हैं। प्रोविडेंट फंड का जो मुख्य उद्देश्य है कि भविष्य की ये सिक्योरिटी है एम्प्लॉइज के लिए, कि भविष्य में पोस्ट रिटायरमेंट या ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट अगर वो कभी बेरोजगार हो जाए तो उस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि भी जो ये बुरा समय चल रहा है, इससे बुरा समय और क्या आएगा, और अगर इस बुरे समय में सरकार इससे इंडस्ट्री की मदद करके इससे लोन दे दे और वो लोन पे वापस एम्प्लॉयर्स को लोन दे दे और उस लोन से वो इसकी पेमेंट कर दे। अच्छा सजेशन है सर, और हम चाहेंगे सरकार इस सजेशन पर ध्यान दे। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर भी रही है। लिबर्टी ग्रुप के प्रमोटर आदर्श गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप इस बातचीत के लिए, ये अपना अनुभव साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए गुजरात से अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं।